बच्चे आपने इसका नाम चंद्रयान डीपीएस रखा है, क्यों? क्योंकि डीपीएस के बच्चे भी एक दिन चंद्रयान बनाएंगे। वाह, जोरदार क्लैपिंग इस बच्चे के लिए। मैंने एक सोलर सिस्टम बनाया है जिसमें पूरे को पूरे 8 प्लैनेट्स लाइक अरे भाई, तो रोटेट भी होता है। रोटेट भी होता है। तो कितना टाइम लगा आपको ये मॉडल प्रिपेयर करने में? 1-2 minutes only. 1-2 मिनट्स ओनली। Yes. डीपीएस के बच्चे भरने जा रहे हैं नई उड़ान, क्योंकि 18 अक्टूबर को डीपीएस कराने जा रहा है एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। आप भी 18 अक्टूबर को डीपीएस कैथल में आ सकते हैं, जहां पर ये नन्हे मुन्ने बच्चे और बड़े बच्चे भी तैयार होंगे अपने साइंस के मॉडल्स के साथ। चाहे वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में बताना हो, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ बॉडी के बारे में, चंद्रयान के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में, गेम्स के बारे में या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो आप भी जानिए वह डीपीएस अपने बच्चों को किस तरह से तैयार करता है साइंस के फॉर्म में। तो आइए जानते हैं, आपका क्या नाम है? आदित्य। आदित्य। तो नाम कितना सुंदर है बच्ची का। बच्ची, आपने ये डीपीएस चंद्रयान लिखा है इसके ऊपर, क्यों? क्योंकि डीपीएस के बच्चे भी एक दिन चंद्रयान बनाएंगे। वाह, जोरदार क्लैपिंग इस बच्ची के लिए। This is Ananya. She has made a model, which is an AI integrated model actually. वाओ, इसके बारे में जानना चाहूंगा मैं। प्लीज Yes, टेल मी। sure. यस, प्लीज टेल अनन्या। Explain it better. So we have created a smart garbage classifier that classifies the waste into 3 categories: biodegradable, non-biodegradable, and hazardous. The camera senses the waste and tells in which dustbin it has to be put, whether biodegradable, non-biodegradable, or hazardous. So this is a very good use of utilization of artificial intelligence. We have seen artificial intelligence editing photos, videos, but how we can use it in our daily lives to segregate the waste products. Thus, student Ananya has told very efficiently. Ananya, what message you would like to give youth and government that how artificial intelligence can be used for good functions? Let's make a sustainable India by Wow. using AI. ग्रेट। तो सस्टेनेबल वर्ड इस बच्ची को बताया, जोरदार क्लैपिंग। 2 टॉफीज इस बच्चे को दी जाएं। तो ना सिर्फ यहाँ पर फिजिक्स के मॉडल बच्चों ने बनाए हैं, बल्कि बायोलॉजी। मैं एक डॉक्टर हूँ तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी। बताएं आपका नाम पहले और क्या मॉडल आपने बनाया है? मेरा नाम नायरा है और हमने ह्यूमन हार्ट पे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मॉडल बनाया है। ग्रेट। तो बताएं कैसे वर्क करता है हार्ट? सबसे पहले हम नोज से ब्रीथ करते हैं और हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाता है। फिर हमारी लंग्स उस ऑक्सीजन को हमारे हार्ट में भेजती है और पुल्मोनरी वेन से वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है। लेफ्ट एट्रियम से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर वो हमारी बॉडी के अंदर पूरा ट्रांसपोर्ट कर देता है और फिर हमारी बॉडी उसको यूज़ कर लेती है। वाह, ग्रेट। तो इसके लिए जोरदार क्लैपिंग और इसको 2 टॉफीज दी जाएं बच्चों को। तो बहुत ज़रूरी आज के टाइम में बच्चों को हार्ट की जानकारी देना, क्योंकि कम एज में ही बच्चों के अंदर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ डेवलप हो रही है। तो एक ऑडियंस से क्वेश्चन ले लेते हैं हम। आपका क्या नाम है? वेरोनिका। Veronica, please tell me that how you know that these kind of events like Eureka 2025 will help DPS students increasing their scientific knowledge? It's a very good exhibition for students to increase their creativity and to help us in learn. You are also participating in this exhibition. What model you are preparing? I had prepared a model in math subject on square root of a perfect square. वाह, मैथ से मैं सबसे ज़्यादा डरता था। तो आप इनको टॉफ़ी दीजिए वेरोनिका को प्लीज़। तो आप देखते हैं ये इस बच्चे ने क्या मॉडल बनाया है, मुझे वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। पहले अपना नाम बताएं और मॉडल के बारे में बताएं। मेरा नाम एकाक्षर है एंड मैंने एक सोलर सिस्टम बनाया है जिसमें पूरे को पूरे 8 प्लैनेट्स हैं एंड ये लाइक अरे भाई, तो रोटेट भी होता है। रोटेट भी होता है। क्या बात है। तो कितना टाइम लगा आपको ये मॉडल प्रिपेयर करने में? 1-2 minutes only. 1-2 मिनट्स ओनली। Yes. तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। कौन सी क्लास में आप? मैं सेकंड में। कौन से टीचर पढ़ाते हैं आपको? एकता मैम। तो देखिए, अच्छा, नासा को जानते हैं आप? नासा के बारे में सुना है आपने? हाँ। इंडिया में ऐसी कौन सी स्पेस अथॉरिटी है जो सैटेलाइट्स भेजती है स्पेस में? इंडिया में इट्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारा भारत भी पीछे नहीं है। आप देखिए, जब एक डीपीएस का इतना छोटा बच्चा सोलर सिस्टम बना रहा है, अब नेपच्यून ही लास्ट प्लेनेट रह गया है, प्लूटो को सोलर सिस्टम से हटा दिया गया है। तो नेक्स्ट मॉडल हम जान लेते हैं इनका, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। क्या नाम है आपका? Anadbir. प्लीज टेल मी अबाउट योर मॉडल। Hydroelectricity is made by flowing water on the turbine. The turbine is attached with the generator
when the turbine is moving, the generator will produce energy, and the energy go in the power terminal line and the transformer, then in the street lights and the home lights. Like this. वाओ ग्रेट। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे ने बताया है कि कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाटर को यूज़ करके बनाई जा सकती है टरबाइन्स के रास्ते। क्या मैसेज देना चाहेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोसाइटी को? हमें जब भी हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे हम बाहर जा रहे हैं कहीं, तो हमें पंखे और फैंस हमें बंद करने चाहिए और लाइट्स भी। वाओ, जोरदार क्लैपिंग इसके लिए, इनको टॉफिस दी जाएं। तो आप भी आ सकते हैं डीपीएस के इस साइंस एग्जीबिशन में। ये एक ओपन एग्जीबिशन है। 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दिल्ली पब्लिक स्कूल अंबाला रोड कैथल पर ये एग्जीबिशन शुरू हो जाएगा। आपको जानना चाहिए कि ये मौका होता है पेरेंट्स के लिए और दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जानने के लिए कि हाउ द स्कूल एंड द स्कूल स्टाफ एंड स्कूल स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग, और उस परफॉर्मेंस के बेस पर आप एक हेल्दी डिसीजन ले पाते हैं जब एडमिशन्स का टाइम होता है। इसीलिए ना सिर्फ ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे साइंस एग्जीबिशन बढ़ाता है बच्चों की नॉलेज को, बल्कि पेरेंट्स को भी हेल्प करता है, सोसाइटी को भी हेल्प करता है जानने के लिए कि कैसा परफॉर्म कर रहा है वो स्कूल जिसके बारे में हम सुनते हैं, देखते हैं और मीडिया में वो स्कूल छाए रहते हैं। इस समय हमारे पास स्टाफ मेंबर्स भी हैं। व्हाट्स योर नेम मैम? My name is Ravneet Kaur. यस मैम, how you see this science exhibition, how it will help the students to learn something new? It is actually a very good opportunity for the students to showcase their talents actually. They have made numerous of the projects, they have made or they have integrated AI as well in that projects as well. So the new science that has been, that is the need of the hour. आपका क्या नाम है? वाओ, आप कौन सी क्लास में हैं? 10th. आपने भी कोई मॉडल बनाया है? अगर आपको चांस मिले तो किस सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर आप मॉडल बनाएंगी? Maybe AI or science. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रेज़ है आजकल बच्चों में। वाओ ग्रेट। तो एक बार ज़ोरदार क्लैपिंग इस बच्ची के लिए भी जिसने इन सबको प्राइज देने का काम किया। ईस्ट द वेस्ट, ईस्ट द वेस्ट, तो मैं डॉक्टर विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका 18 अक्टूबर को कि आप आएँ दिल्ली पब्लिक स्कूल में और हिस्सा लें। ना केवल आप बल्कि अपने बच्चों के साथ आएँ और उन्हें बताएं, वो कुछ सीख कर ही जाएंगे। तो इजाज़त दीजिए।